हरियालवन नाम का वो जंगल बाहर से जितना शांत दिखता था, भीतर से उतना ही उथल पुथल से भरा हुआ था। जानवर अपने अपने इलाकों में रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ बदलने लगा था। जंगल का राजा शेर था और उसका राज बहुत समय से चला आ रहा था। पर कुछ जानवरों को अब लगने लगा था कि राजा शेर केवल बड़े जानवरों का ध्यान रखता है और छोटे जीवों की कोई सुनवाई नहीं होती। इन छोटे जीवों में सबसे चतुर और तेज था एक चूहा। वो बहुत समझदार था और जंगल की नीतियों पर गहराई से नजर रखता था। एक दिन राजा शेर ने उसे सार्वजनिक रूप से डांट दिया, जिससे चूहे के भीतर एक आग सी जल गई। तू एक छोटा सा चूहा है, तुझे बस अपने बिल में ही रहना चाहिए। शासन की बातें तेरे समझ की नहीं। चूहा चुप रहा, मगर उसके मन में एक योजना बनने लगी। वो जानता था कि अगर उसे कोई ताकतवर साथी मिल जाए तो वो इस जंगल की सत्ता को हिला सकता है। और वो साथी था हाथी। मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ, मगर मुझे कोई मान नहीं देता। राजा शेर ने भी मुझे कभी दरबार में जगह नहीं दी। हाथी भी राजा से नाराज था, क्योंकि जब उसने एक बार राजा से दरबार में जगह मांगी थी, तब राजा ने उसे टाल दिया था। हाथी, तू बहुत ताकतवर है, पर राजनीति तेरे बस की बात नहीं है। हाथी का दिल टूट गया था और तभी एक रात चूहा और हाथी मिले। चूहा, अगर हम दोनों साथ आ जाएं, तो क्या हम इस जंगल को बदल नहीं सकते? तू मेरा साथ देगा। तू मेरी ताकत बनेगा और मैं तेरा दिमाग बनूंगा। दोनों ने हाथ मिलाया और एक साजिश की नींव रखी गई। अब उन्हें किसी ऐसे की जरूरत थी जो जंगल की खबरें लाकर दे सके और उनकी योजना को आगे बढ़ा सके। उन्हें मिला एक नया साथी, लोमड़ी। वह जंगल की सबसे चालाक जीव थी, जो हर किसी की बात छुपकर सुन लेती थी। लोमड़ी, अगर तुम मुझे अपनी योजना में शामिल करोगे और मुझे न्यायाधीश बना दोगे, तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। चूहा और हाथी मान गए। अब तीनों मिलकर जंगल में माहौल बनाने लगे। राजा के खिलाफ धीरे धीरे बातें फैलाई जाने लगी, लेकिन इतनी चुपचाप कि कोई शक भी न करे। उधर राजा शेर को कुछ अजीब महसूस होने लगा था। उसे लगने लगा था कि जंगल में कोई साजिश चल रही है। उसने अपने सबसे भरोसेमंद बंदर को बुलाया, जो जंगल भर की खबरें इकट्ठा करता था। शेर, बंदर, जाकर देख क्या हो रहा है। चूहा और हाथी बार बार मिल क्यों रहे हैं? ठीक है महाराज, मैं सब पता लगा कर आऊंगा। बंदर ने एक रात चुपके से चूहे और हाथी को मिलते देख लिया, मगर वो उनकी पूरी बात नहीं सुन पाया। लेकिन उसने समझ लिया कि कुछ गड़बड़ चल रही है। महाराज, मुझे लगता है ये दोनों कुछ बड़ा करने वाले हैं। शेर सतर्क हो गया, मगर लोमड़ी को इस बात का पता चल गया कि बंदर ने उनकी जासूसी की है। उसने एक चाल चली और एक नकली खत बनाया। लोमड़ी, इस खत को ऐसे छोड़ देते हैं कि बंदर को मिल जाए और वो राजा के खिलाफ सोचने लगे। खत में लिखा था कि राजा छोटे जानवरों की आजादी छीनने वाला है। बंदर ने जब ये पढ़ा तो वो सोच में पड़ गया। अगर ये सच है तो राजा को रोकना जरूरी है। अब बंदर भी इस भ्रम का शिकार हो गया और धीरे धीरे जंगल में ये अफवाह फैलने लगी कि राजा अब छोटे जीवों को दबाने वाला है। फिर आया एक बड़ा दिन, जब हाथी ने जंगल के सभी जानवरों को एक गुप्त सभा में बुलाया। राजा अब न्याय नहीं कर रहा, वो अपने खास जानवरों को ही अधिकार देता है। क्या तुम्हें ऐसा राजा चाहिए? जंगल में शोर मच गया। सब जानवर आपस में बातें करने लगे। चूहा, हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो सभी को बराबरी दे। मैं हाथी को सुझाव देता हूँ कि वो नया राजा बने। कई जानवर चौंक गए, मगर कुछ ने समर्थन दिया। और अब पहली बार राजा शेर के खिलाफ आवाज उठी। राजा तक ये बात पहुंची तो उसने तुरंत अपने दरबार में सभा बुलाई। शेर, अगर कोई मुझसे नाराज है तो सामने आए। कोई कुछ नहीं बोला, सब डर गए। शेर, मेरे खिलाफ कोई साजिश चल रही है, मगर जब तक सबूत नहीं मिलता मैं शांत रहूंगा। महाराज, शायद कुछ जानवर नाखुश हैं, हमें खुद को देखना चाहिए। राजा गंभीर हो गया और उधर चूहा, हाथी और लोमड़ी की साजिश अब पूरे जंगल में फैल चुकी थी। छोटे छोटे जीव अब खुलेआम कहने लगे थे कि वे राजा शेर से संतुष्ट नहीं हैं और हाथी को नेता बनाना चाहते हैं। हाथी अब और ताकतवर लग रहा था, उसकी चालें तेज हो गई थी। जंगल में तूफान से पहले की खामोशी थी। सब कुछ शांत दिख रहा था, मगर अंदर से सब बदल चुका था। जंगल की हवा बदल चुकी थी। अब वो पुराना हरियालवन नहीं रहा जहां शांति और संतुलन था। अब चारों तरफ एक बेचैनी थी। शेर की निगाहें चौकस थीं,
मगर उसके आसपास के जानवरों में अब वो भरोसा नहीं बचा था। चूहा और हाथी की योजना आगे बढ़ रही थी। छोटे जानवर खुलकर उनका समर्थन करने लगे थे। वही लोमड़ी जंगल में धीरे धीरे ये बात फैलाने लगी थी कि शेर अब बूढ़ा हो गया है और उसे आराम की जरूरत है। लोमड़ी, हमारा जंगल नई सोच चाहता है, नया नेतृत्व चाहता है, और वो नेतृत्व हाथी ले सकता है। जंगल में दो गुट बन चुके थे। एक तरफ चूहा, हाथी, लोमड़ी और उनके समर्थक, और दूसरी तरफ राजा शेर और उसके पुराने साथी जैसे बंदर और कुछ बड़े जानवर। राजा ने एक दिन सभा बुलाई ताकि सबको सामने लाकर फैसला लिया जा सके। शेर, अगर तुम सबको मुझसे शिकायत है तो आज कह दो, मैं सबकी बात सुनने को तैयार हूं। राजा, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, मगर ये जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। अब हर जीव चाहता है कि उसे बराबरी मिले और सुना जाए। राजा, तुमने हमेशा बड़े जानवरों को आगे रखा, हम छोटे जीव हमेशा पीछे रह गए। अब हम भी अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं। राजा शेर ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी चिंता थी। शेर, अगर तुम सबको लगता है कि मैं अब योग्य नहीं हूं तो मैं अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार हूं, मगर पहले पूरे जंगल से एक मत होना जरूरी है। मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। अगर कहीं कोई कमी रह गई तो वो मेरी भूल थी, मगर मेरा इरादा कभी गलत नहीं था। उधर शेर का प्रचार कम था, मगर उसका सम्मान अब भी कई जानवरों के दिल में था। हमें एक ऐसा जंगल चाहिए जो आगे बढ़े, जो सबको साथ लेकर चले। भाइयों और बहनों, क्या तुम सब नहीं चाहते कि तुम्हारी बात सुनी जाए? तो फिर हाथी को राजा बनाओ। मैं वादा करता हूँ कि मैं सबको बराबर अधिकार दूंगा और किसी को भी छोटा नहीं समझा जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं सबको बराबर अधिकार दूंगा और किसी को भी छोटा नहीं समझा जाएगा। फैसला हुआ कि 3 दिन बाद एक सार्वजनिक सभा रखी जाएगी, जिसमें सभी जानवर वोट देंगे कि उन्हें राजा शेर चाहिए या हाथी। इस फैसले के बाद दोनों गुट सक्रिय हो गए। जंगल के हर कोने में प्रचार शुरू हो गया। चूहा, राजा ने हमेशा हमारी रक्षा की है। आज जब साजिशें चल रही हैं, तब हमें अपने सच्चे राजा का साथ देना चाहिए। जंगल अब 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ बदलाव की लहर और दूसरी तरफ परंपरा और अनुभव। फैसले का दिन आया। पूरा जंगल एक जगह इकट्ठा हुआ। एक विशाल मैदान में वोट डालने का तरीका तय किया गया था। हर जानवर अपने पसंद के नेता के पास जाकर खड़ा होगा। पहले चूहा, हाथी और लोमड़ी की तरफ भारी भीड़ उमड़ी। छोटे जीवों ने खुलकर साथ दिया। फिर राजा शेर की तरफ कुछ बड़े जानवर खड़े हुए, मगर कुछ छोटे जानवर भी थे जो चुपचाप उसकी तरफ चले गए। जब गिनती हुई तो नतीजा चौंकाने वाला था। हाथी को बहुत वोट मिले, मगर शेर को भी कम नहीं। अचानक एक बात सामने आई। लोमड़ी ने कुछ छोटे जानवरों को डराकर वोट दिलवाए थे। ये बात एक तोते ने सबके सामने कह दी। तोता, लोमड़ी ने हमें डराया। अगर हमने हाथी को वोट नहीं दिया तो वो हमारी सुरंगें बंद करवा देगी। जंगल में सनसनी फैल गई। सबकी नजरें लोमड़ी की तरफ गईं। लोमड़ी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। अगर चुनाव में डर और धोखा होगा तो वो जंगल के लिए विनाशकारी होगा। हम एक बार फिर निष्पक्ष चुनाव करेंगे। हाथी चुप था, मगर चूहा गुस्से में था। उसने सोचा था कि योजना सीधी और आसान होगी, मगर अब चीजें हाथ से फिसलने लगी थीं। राजा ने फैसला लिया कि अगली सभा में सभी जानवर खुलकर अपनी राय रखेंगे और उसके बाद जो बहुमत होगा वही जंगल का अगला नेता बनेगा। जैसे ही सभा समाप्त हुई, चूहा, हाथी और लोमड़ी एक गुप्त स्थान पर मिले। चूहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना शेर फिर से जीत जाएगा। अब और चाल नहीं, सिर्फ ताकत का इस्तेमाल होगा। अगर शेर नहीं हटेगा तो उसे हटाना पड़ेगा। कल रात हम अपनी आखिरी योजना पर काम करेंगे। रात को जंगल में कुछ साए छिपकर आगे बढ़ने लगे थे। कुछ चल रहा था, बहुत बड़ा। क्या हाथी और चूहा अब सीधे टकराव की राह पर हैं? क्या शेर एक और धोखे का शिकार होगा, या फिर कोई नई सच्चाई सामने आएगी? जंगल की रातें कभी इतनी बेचैन नहीं थीं जितनी आज की रात थी। साजिश अपने अंतिम चरण में थी। चूहा, हाथी और लोमड़ी अब सीधा हमला करने की योजना बना चुके थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगली सभा में शेर फिर से जीत जाएगा। चूहा, अब समय नहीं बचा। अगर शेर कल की सभा में फिर से जीत गया तो हम हमेशा के लिए हार जाएंगे। मैं अब चुप नहीं बैठूंगा। अगर गद्दी मुझे नहीं दी जाएगी तो मैं खुद लेकर रहूंगा।
हमारे पास एक रास्ता है, शेर को इस जंगल से दूर भेजना पड़ेगा किसी भी तरह। तीनों ने रात के अंधेरे में जंगल के बीच बने पुराने तालाब के पास एक गुप्त सभा बुलाई, जिसमें उनके समर्थक मौजूद थे। वहां उन्होंने अंतिम योजना साझा की। योजना ये थी कि जब अगली सभा में सब जानवर इकट्ठा होंगे, उसी वक्त हाथी सीधा मंच पर चढ़ेगा और शेर को नीचे धकेल देगा और घोषणा कर देगा कि वो अब नया राजा है। अगली सुबह जंगल का हर जीव मैदान में इकट्ठा हुआ। सभा शुरू हुई। शेर मंच पर खड़ा था और अपने शांत स्वभाव में बात कर रहा था। मैं नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूं, मगर मैंने हमेशा अपने कर्तव्य को निभाया है। आज अगर तुम सब मुझे नहीं चाहते तो मैं खुशी खुशी गद्दी छोड़ दूंगा। भीड़ में चुप्पी थी। तभी अचानक हाथी ने मंच की ओर दौड़ लगाई और गुस्से में गरज उठा, हाथी! अब बहुत हो गया, ये जंगल अब मेरा होगा, मैं अब राजा हूँ। शेर चौंक गया। वो पीछे हटा, लेकिन संतुलन बिगड़ने से मंच से गिर पड़ा। पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। चूहा मंच पर चढ़ा और बोला, चूहा! अब नया युग शुरू हो गया है। अब जंगल की सत्ता हाथी के हाथ में है। तभी कुछ अनहोनी हुई। बंदर, जो चुपचाप सब देख रहा था, वो तेजी से मंच पर चढ़ा और जोर से बोला, रुको, ये सब जबरदस्ती है। ये जंगल का नियम नहीं है। जंगल में कभी भी ताकत से गद्दी नहीं ली जाती। बंदर की आवाज ने सबका ध्यान खींचा और तभी एक पुराना उल्लू उड़ता हुआ आया, जिसकी उम्र और अनुभव का कोई मुकाबला नहीं था। मैंने इस जंगल को बहुत बदलते देखा है, लेकिन आज जैसी गिरी हुई चालें कभी नहीं देखी। ये सत्ता के भूखे लोग जंगल को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। उल्लू ने सब जानवरों से कहा कि अगर आज जंगल ने गलत का साथ दिया तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें माफ नहीं करेंगी। भीड़ में से खरगोश ने हाथ उठाया। मैं अब डर कर नहीं जी सकता। मैं शेर के साथ हूँ, क्योंकि उसने हमेशा हमारी रक्षा की है। धीरे धीरे अन्य जानवर भी बोलने लगे। हमें सुरक्षा चाहिए और वो सिर्फ अनुभव से मिलती। शेर ने हमें कभी डराया नहीं, बस अनुशासन सिखाया। हाथी और चूहा देखते रह गए, क्योंकि उनकी योजना उल्टी पड़ गई थी। जंगल की जनता अब उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी। शेर खड़ा हुआ और अपने पैरों की धूल झाड़ते हुए बोला, मैं गद्दी का भूखा नहीं, लेकिन अगर मेरा जंगल धोखे से छीना गया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। अब जंगल के बुजुर्ग जानवरों ने मिलकर फैसला सुनाया। आज की सभा में हाथी, चूहा और लोमड़ी को जंगल के कानून तोड़ने का दोषी माना जाता है और उन्हें एक समय तक जंगल की किसी सभा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। हाथी सिर झुकाकर खड़ा था। उसके आसपास के समर्थक दूर खिसक गए। चूहा चुप था, उसकी चालाकी काम नहीं आई और लोमड़ी ने धीरे से जंगल छोड़ दिया। सभा समाप्त हुई। शेर मंच पर चढ़ा, मगर उसने कोई जीत का ऐलान नहीं किया। आज मैंने नहीं जीता है, आज जंगल ने खुद को बचा लिया है और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। उस दिन के बाद जंगल में एक नई चेतना आई। सभी जानवरों ने समझा कि एकता और सच्चाई ही जंगल की असली ताकत है। हाथी कुछ समय तक अकेला रहा, मगर बाद में उसने जंगल की सेवा करना शुरू किया ताकि अपने गलत फैसले का पश्चाताप कर सके। चूहा वापस अपने